स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सावन माह में आने वाली हरियाली तीज के महत्व को जानेंगे और साथ में हरियाली तीज की कथा को भी सुनेंगे। तो चलिए भगवान शिव और माता पार्वती का नाम स्मरण करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है, अतः कथा भी एक जैसी ही सुनी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिव्य व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजन के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं और इस पूजन के दौरान ही वह माता पार्वती और भगवान शिव की कथा को भी सुनती हैं। आइए इस कथा को भी हम सुनते हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहें। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब उन्हें पता चला तो बड़ा ही दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया और तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो तो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को भी मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग प्रदान प्राप्त हो। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बताया है जिसमें स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत को बहुत ही विशेष माना जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य का आशीर्वाद भगवान शिव से और माता पार्वती से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए। साथ में चलिए इस पूजा विधि को भी जानते हैं।
हरियाली तीज के दिन विवाहिता स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य भी किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए यह व्रत हमें खुशी खुशी और धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।